नमस्कार दोस्तों, मैं मार तित्रवाल फिर से एक बार हम जीके कैप्सूल के साथ राजस्थान के एकीकरण का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे एग्जाम एम्पायर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण की, जिससे हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, जिसके बिना पेपर सेट नहीं होता है। बस 5-7 मिनट में हम सारे फैक्ट कहानी के माध्यम से निपटाने वाले हैं कि शोगो माही, जब माही सो गया तो जब उठेगा हम उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। एमपी से बस राजस्थान आई, मामा अम्मी जान से मिले, नकुल गर्लफ्रेंड के नंबर, वो सारी ट्रिक और कहानी के माध्यम से हम याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पढ़ाना सिर्फ मेरा मकसद नहीं है, सारे फैक्ट्स को दिलो दिमाग में उतारना मेरा मकसद है। तो आप 10 मिनट मेरे को दीजिए, आपका हमेशा के लिए होने वाला है। एमपी से बस राजस्थान आई। सबसे पहले तो एमपी से बस राजस्थान आई, इसका जो चरण है ना दोस्तों, लोग भूल जाते हैं कि प्रथम चरण में क्या था। तो एम मत्स्य संघ है, पी पूर्वी संघ है, तीसरा संयुक्त राजस्थान है, से संयुक्त राजस्थान हो गया। बस को बरहत पढ़ो दोस्तों, बै को वह पढ़ना है तो वरहत राजस्थान हो गया। फिर बस से जो है उससे संयुक्त राजस्थान हो गया, संयुक्त वरहत राजस्थान, और राजस्थान से राजस्थान संघ, और अंतिम में जो लास्ट में 1 नवंबर 1956 को हमने राजस्थान की गठन हुई, राजस्थान नामकरण दिया, तो राजस्थान अंत में है। और 7वें चरण को कैसे 7 फेरों के माध्यम से कि 7 फेरे हो गए, बाप को दिल देना ही पड़ेगा, प्यार करना ही पड़ेगा। तो दिल के रिगार्डिंग जितने भी सारे एरिया है, जैसे दिलवाड़ा हो गया, राजस्थान का हर अजमेर हो गया, वो भी मिला। शादी हो गई तो हनीमून पे जाओगे तो माउंट आबू जाओगे, तो माउंट आबू भी साथ में मिलेगा। उसके बाद कटप्पा आखिरी सीन बाहुबली में भी था, तो सुनील टप्पा आखिरी सीन यहाँ भी है। तो 7वें चरण को ऐसे निपटाया, एक एक करके सारे चरण को हम निपटाएंगे दोस्तों। बस 5-7 मिनट मुझे दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो ये हो गया दोस्तों। तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। अब आता है मामा अम्मी जान से मिले। दोस्तों, आप सबको पता है घर में कलह होती है, राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो घर में कलह होगी तो सबसे पहले मामा को ही बुलाएंगे। मामा ही एक ऐसे इंसान होते हैं जो सबको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो मामा जब आएंगे घर पे तो सबसे पहले अपनी बहन से मिलेंगे, अम्मी जान से मिलेंगे। तो मामा अम्मी जान से मिले तो दोस्तों मैं पहले में से हो गया मार्च, ये देखिए आप, पहले में से मार्च हो गया, दूसरे से भी मार्च, तो मामा हो गया मामा मार्च, अम्मी जान ऐसे अप्रैल हो गया, मैं से वापस मार्च हो गया, और मी ई की ध्वनि आ रही ना दोस्तों, तो मई आ गया ना, मई। और उसके बाद जान, तो जैसे जनवरी, और नैसे नवंबर, जैसे जनवरी और नैसे नवंबर। बस मामा अम्मी जान से मिले। महीने में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, तो मामा अम्मी जान से मिले, हमने निपटा दिया है। उसके बाद बात करते हैं सन की दोस्तों। तो देखो, अभी सन में बाद में करूंगा कैसे, क्योंकि तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान का विलय हुआ था। तो दोस्तों, सबसे पहले तारीख याद करो, गर्लफ्रेंड के नंबर ये आपको करनी पड़ेगी याद, 18-25। इतनी सारी लड़कियों के या लड़कों के या रिश्तेदारों के, दोस्तों के आपको नंबर याद होंगे, घर वालों के। एक नंबर और आज से याद कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन निकालना है। 18-25 18, 30 का आधा 15, और फिर 25, और फिर 1 दोस्तों 26 हो गए। 25 में 26 नवंबर को आता, 26 जनवरी को, और 1 नवंबर को, तो 26-1। तो मामा, तो दोस्तों गर्लफ्रेंड के जो नंबर है वो है 18-25, 30, 15, 26, 1। और ये दोस्तों आपको याद करना ही पड़ेगा, इतने सारे नंबर है, एक नंबर और याद कर लीजिएगा। और दोस्तों नकुल जो है 3 है दोस्तों, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। और इसका चरण जैसे नकुल का ट्रिक है वैसे ही इसका चरण में हुआ था, केवल तीसरे चरण को छोड़ दीजिए। तो नए को पहले में चेप दीजिए, कुशलगढ़ को दूसरे में, और तीसरे में तो जो रियासत अंग्रेजों के सामने ना झुकी, मुगलों के सामने ना झुकी, वो रियासत थी उदयपुर। और तीसरे में उदयपुर अकेला मिला था तो कोई नहीं, तो चौथे में लावा को चेप दीजिएगा दोस्तों। बस सीधा यही क्रम है। तो पूरा दोस्त धैर्य रखिए, ऐसा निपटाएंगे, याद करिए। बस आपको टाइम देना पड़ेगा यार। बहुत जगह से आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, 1-1 घंटे 2-2 घंटे के लेक्चर लिए होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ 10 मिनट आपने ध्यान से देखा तो शुपड़ा साफ होने वाला आज। तो ये हो गया दोस्तों। अब मत्स्य संघ दोस्तों, अब मत्स्य संघ जो पहला था एमपी से जो बस आई, उसमें ABCD विलय किसका हुआ। और एक बात दोस्तों, एक राज की बात बता रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा। राजस्थान, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है ना, कुछ भी, तो राजस्थान का एकीकरण घड़ी की दिशा में हुआ है दोस्तों। घड़ी की सुई जैसे जैसे चलती है ना, आप वैसे वैसे लपेटे में जिलों को लेते रहिए। आपके आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। कई बार पूछ लेता है कि प्रथम चरण में किसका एकीकरण हो गया। अगर उदयपुर का देंगे तो उदयपुर तो भाई नीचे जाके आता है, तो घड़ी की सुई तो ऊपर से चल रही है ना, 12 बज रहे हैं तो अलवर से आएगा ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन निकलते हैं। बीकानेर का दे दिया तो बीकानेर भी बाद में आया, तो बाद में आएगा ना। तो ऐसे ही होगा दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में आप खुद अभी रिलेट कर पाओगे, कोई नहीं बताता। ये मैं फर्स्ट टाइम है जो मैं बता रहा हूँ कि घड़ी की दिशा में एकीकरण हुआ है दोस्तों। और वो कोइंसिडेंट हो गया दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चाहते थे घड़ी की दिशा में करना, हमें याद करने के लिए इजी है थोड़ा। तो पहला है मत्स्य संघ, तो ABCD। पहले में अलवर है, तो A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, और D से धौलपुर। तो सबसे पहले हम ABCD ही सीखते हैं। तो ABCD मत्स्य संघ में आ गए। ABCD कुछ करना ही नहीं है, पहला ABCD सबसे पहले बच्चों को ABCD सिखाई जाती है, और 4 ही मिले ABCD मत्स्य संघ में। बस
इसके बाद 18 मार्च 1948 ये आ गया। इसका उद्घाटन दोस्तों ये गोड लिखा है मैंने, गोड गिल। तो जो भी शुभ काम हम आरंभ करते हैं तो वो गोड से करवाते हैं। तो पहले और दूसरे काम ने जो उद्घाटन करवाया वो गोड गिल से करवाया दोस्तों। तीसरे की भी दिलचस्प कहानी भी मैं बताऊंगा। अब है राज प्रमुख। तो दोस्तों मैं फिर से बता दूं, जो भी सबसे बड़ी रियासत थी उसके राजा को राज प्रमुख बनाया जाता था, और उस क्षेत्र में जो प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था उसको प्रधानमंत्री बनाते थे, और जो सबसे बड़ा जिला होता था उसको राजधानी बना देते थे। बस ये याद ध्यान रखना है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दोस्तों बता दूं, अलवर सबसे बड़ा था। अलवर के तेज सिंह थे, उनको राज प्रमुख बनाया जाना था, लेकिन गांधी जी की हत्या में उनका नाम चल रहा था तो उनको राज प्रमुख नहीं बनाया गया। और ये तो चाहता भी था अलवर वाला कि मैं विस्तान की मांग करता था, पाकिस्तान में जाना चाहता था, तो ऐसे बागी इंसान को तो राज प्रमुख हम बना नहीं सकते थे। तो फिर धौलपुर वाले के भाग मन की का चीका चूटा, वो कहते हैं ना धौलपुर। तो धौलपुर के राजा उदयभान थे, उनको दोस्तों राज प्रमुख बनाया गया। और शोभाराम जो थे प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो वही शोभा देता दोस्तों। उदयभान, उदय हो रहा है, किसी भी चीज का उदय हमेशा शोभा देता है, चाहे वो सूरज उदय हो, किसी का साम्राज्य उदय हो, कुछ भी हो तो शोभा देता है वो। और राजधानी अलवर, राजधानी तो अलवर को बनाएंगे क्योंकि अलवर सबसे बड़ा था उस टाइम। हालांकि तेज सिंह का गांधी जी के हत्या में नाम आया तो हमने उसको बाहर कर दिया, ठीक है। तो अलवर को राजधानी बनाया गया। इसके बाद आता है दूसरा, पूर्वी राजस्थान। अब पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से मिले? अब नीचे चलिए, घड़ी की दिशा में नीचे चलिए, जहां पे 3-4 बस्ते हैं वहां पे आ जाइए धीरे धीरे। तो आ गया कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, बारा, शाहपुरा, टोंक, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। आ गया ना, घड़ी की दिशा में चल रहा है ना, आगे भी ऐसे चलेगा। क्योंकि अब इनके बाद देखिए, अब उदयपुर आता है, नीचे और आएगा 6 बजे आएगा तो उदयपुर आएगा, तो उदयपुर तीसरे में आ जाएगा। उसके बाद आगे चलो 7-8 जहां बसते तो वहां पे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर आ जाएगा। ऐसे चल रहा है मेरे दोस्त। तो ऐसे अब ये ट्रिक तो लाजवाब है। तो इसके बाद दोस्तों अब आते हैं दूसरा, पूर्वी राजस्थान। तो दूसरा चरण मतलब 2 कुलों वाला। 2 कुलों वाला कौन बनेगा? पीएम बनेगा। 2 कुल, गोकुल जो पीएम बने ना दोस्तों, उसको आज से 2 कुल पढ़िए आप, 2 कुल, गोकुल नहीं 2 कुल। तो दूसरा चरण 2 कुल, जो 2 कुलों में पैदा हुआ वो भीम का ही होता है, भीम होता है। तो कोटा के महाराज को राज प्रमुख बनाया गया दोस्तों, जो भीम सिंह थे कोटा के, क्योंकि दूसरे में कोटा मिला, आप देख रहे हो। तो कोटा सबसे बड़ा भी था, आप सबको पता है। तो कोटा के महाराजा को भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। ये रिटायरमेंट ले लिए, इनको उपराज प्रमुख बनाया गया और कोटा को राजधानी बना दिया गया दोस्तों। ये देखिए आप, कोटा को राजधानी बना दिया गया और गोकुलाल सभा प्रधानमंत्री बने, प्रजामंडल। तो एक ये भी देखिए, राज प्रमुख का जो पद है ना, आप नाम देखिए, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह, उदयभान सिंह, सिंह लग रहा है, तो ऐसे भी उड़ा दोगे आप, क्योंकि ये तो राजा टाइप नाम है। और ये तो वो प्रजामंडल आंदोलन के माणिक्य लाल, हीरा लाल, जवाहर लाल, ये नेता, ये वो नेता नगरी के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बाद 1948 में हो गया 2। अब जो तीसरा था दोस्तों, दूसरे काम ने उद्घाटन भी गोडगिल से करवाया। तीसरा जो था उदयपुर एक ऐसी रियासत थी, आप सबको मैंने बताया पहले, जो कभी ना झुकी किसी के आगे। तो उदयपुर वाले ने यह शर्त रखी, भूपाल सिंह ने, कि मैं तो अकेला ही मिलूंगा मेरे टाइम, और मेरा जब उद्घाटन होगा तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ेगा। बताइए, इतनी बड़ी शर्त। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आप मिलो तो सही, आप इतनी बहादुर रियासत हो, हमें मिलोगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम खुद आएंगे। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरी का उद्घाटन करने के लिए पंडित नेहरू खुद आ गए दोस्तों, पंडित नेहरू खुद आ गए। बताइए आप। और जो थे राजा कौन थे? भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। और इन्हीं को तब जब आगे जाके चौथे चरण में जयपुर मिलेगा तो मान सिंह को राजा बनाया, तो उनको महाराज प्रमुख बना दिया गया दोस्तों, देखिएगा। और माणिक्य लाल दोस्तों, अब ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, उदयपुर राजधानी सबसे बड़ी बननी है, फिर कोटा को हुआ रिटायरमेंट है, इसका उदयपुर को बना दिया। अब इसको याद कैसे करें कि भूपाल सिंह जब महाराज प्रमुख बने तो भू मणि कहाँ पाए जाते हैं? धरती में। भू मतलब धरती, और मणि जो होते हैं माणिक्य लाल वर्मा, वो धरती में पाए जाते हैं। तो भू और धरती एक साथ आएंगे, 2 कुल और भीम एक साथ आएंगे। किसी चीज का उदय होगा तो शोभा होगी, तो वो एक साथ आएगा। आगे शोभो माही, वो भी मैं बताऊंगा ट्रिक आगे, तो देखिएगा। तो माणिक्यलाल वर्मा और उदयपुर हो गया दोस्तों, ये हो गया, ये 14-18 अप्रैल ये हो गया, ठीक है। अब है वरहत राजस्थान। वरहत राजस्थान का मतलब क्या होगा? वरहत मतलब बड़ा, तो इसमें 4 बड़ी बड़ी रियासतें। चौथा चरण है मेरे दोस्त, चौथा चरण है, 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिलेगी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो ट्रिपल जेबी मिलेगी दोस्तों। चौथा चरण 4 बड़ी रियासतें, और बड़ी रियासतें आप देखिए एरिया वाइज भी देख लेना, जयपुर भी बड़ा है, जोधपुर भी बड़ा है, बीकानेर, जैसलमेर, तो 4 बड़ी रियासतें। तो दोस्तों ये था चौथे चरण, और चौथे चरण को 30 मार्च 1949 में मिला गया। और मान सिंह दोस्तों, अब जयपुर मिल रहा है इसमें चौथे चरण में, तो जयपुर आ गए तो बस अब कहीं नहीं जाना है। इसलिए इसके बाद जो भी प्रधानमंत्री और राज प्रमुख आगे चरणों में वो सेम रहेगा, कॉपी पेस्ट कर देना है। तो जयपुर हम पहुंच गए हैं। तो जयपुर के राजा मान सिंह थे, यही कंटिन्यू रहने वाला है। और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जो प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ये दोनों लोग नीचे कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े, चौथे चरण के बाद हर एक चीज प्रधानमंत्री हो या
राजकर्मों को कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है। और जयपुर को राजधानी बना दिया गया। अब जयपुर राजधानी भी, राजधानी कहीं नहीं जाने वाली, जयपुर ही बनी रहेगी दोस्तों। तो ये था चौथे चरण का 4 बड़े रियासतें। और तीसरे को अगर ऐसे भी याद रख लो, तीसरा चरण है और उदयपुर लिखो ना दोस्तों, तो सबसे पहले 3 आता है उदयपुर में। देखिए उदयपुर को लिखोगे तो 3 आएगा, तो तीसरा उदयपुर ऐसे हो जाएगा। अब आता है वरहत राजस्थान, हो गया। अब संयुक्त वरहत राजस्थान। अब हुआ क्या, 5वां चरण। अब महादेव पंजा मारेंगे, देखिएगा दोस्तों 5वां चरण है। ये जो मत्स्य संघ है ये अभी अलग है और इनका चरण मिलान हो रहा है। तो मत्स्य संघ कहता है कि हम जो एरिया है इनमें से अलवर वाला कहता है, धौलपुर वाला कहता है कि हमें तो पाकिस्तान में जाना है, हमें मेविस्तान बना के दो। तो फिर शंकर देव समिति बनी, मतलब शंकर भगवान से पूछा गया और महादेव पंजा मारेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जाना चाह रहे थे ना। तो महादेव ने पंजा मारा किसको, अलवर वालों को, और कहा इधर बैठो चलो 5वें चरण में आओ। तो दोस्तों महादेव ने पंजा मारा 5वें चरण में, शंकर देव समिति पंजा मारा 5वें चरण में और मत्स्य संघ को मिला इसमें, और ये 4+1। और ऐसे भी देख लो 5 कैसे बनते हैं, तो 4+1 5 बनते हैं दोस्तों, 4+1 5 बनते हैं। तो चौथा और पहला चरण जब मिल जाएगा तो 5वां चरण ईजाद होगा दोस्तों। कुछ पढ़ना है बस यही है यार, चीजें रिलेट करके पढ़ो। शंकरदेव समिति की सिफारिश पर यह किया गया, आप सबको पता है। इसी के बाद संयुक्त वरहत राजस्थान हो गया। इसके बाद है राजस्थान संघ, ये होता है 26 जनवरी 1950 में। और दोस्तों छठा चरण 6 मतलब 6 चरण, तो SIX 6 मतलब छक्का मारा। और सिरोही में भी 6 आ रहा है दोस्तों, SIROHI सिरोही है ना, तो सिरोही छक्का मारा तो छठे चरण में सिरोही आ रहा है। बस ये मिल गया। इसके बाद राजस्थान 1 नवंबर 1956 इसका चरण, तारीखें मैंने पहले याद करवा चुका हूं। और दिलवाड़ा, अब देखो दोस्तों 7वां चरण, मतलब आपके 7 फेरे हो गए। अब आपका लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जो कुछ भी हो, आपको प्यार करना ही पड़ेगा, दिल देना ही पड़ेगा। तो दिल दोगे तो दिल जिस भी नाम में दिल आ रहा है ना, उन सबका एकीकरण 7वें चरण में होगा दोस्तों। तो दिल से दिलवाड़ा। उसके बाद राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं, अजमेर को, तो राजस्थान का हृदय अजमेर भी आएगा, वो 7वें चरण में आएगा। इसके बाद हमारी शादी हो गई है, जिसकी भी हो गई वो हनीमून के लिए जाएगा। और राजस्थान में एकमात्र हनीमून डेस्टिनेशन है वो माउंट आबू है, तो माउंट आबू मिल गया। तो ये देखिए दोस्तों अजमेर दिलवाड़ा है, अजमेर है और आबू है। उसके बाद बाहुबली मूवी का आखिरी सीन कटप्पा वाला, वो तलवार वाला, बाहुबली में भी आखिरी सीन था। और कटप्पा सुनील टप्पा, धोनी आ रही है ना कटप्पा वाली, सुनील टप्पा, यहाँ भी आखिर में 7वें चरण में सुनील टप्पा मिलाया जाएगा। तो ये सुनील टप्पा दोस्तों, ये हो गया एकीकरण। अब और नकुल, अब इसका देख लिया नकुल, ये जो थोड़े ठिकाने थे, ये ठिकाने 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो नया सबसे पहले आ रहा है, तो पहले चरण में मत्स्य संघ के साथ निवरण अलवर में पड़ता था। कुशलगढ़ दोबारा आ रहा है, तो कुशलगढ़ दूसरे में मिलेगा। और लावा, अब आप कहोगे सर तीसरे में नहीं, तीसरे में तो उदयपुर अकेली मिली थी दोस्तों। उसने शर्त यही रखी थी कि मैं अकेला मिलूंगा और भारत के प्रधानमंत्री को हमारा उद्घाटन करने आना पड़ेगा। तो चौथे में आ जाएगा लावा, ये आ गया चौथे में लावा, तो जयपुर के साथ लावा मिल जाएगा चौथे चरण में। बस ये था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है ये हमारा, तो इसको शेयर कीजिए सबसे। और शोगोमाई का ट्रिक तो मैंने बताया नहीं, शोगोमाई। अब देखो शोगोमाई, माही ने रिटायरमेंट ले लिया, माही जब भी उठेगा दोस्तों वो सीधा प्रधानमंत्री बनेगा, याद रखना। माही भाई महेंद्र सिंह धोनी है, वो सो गया है, जब भी उठेगा प्रधानमंत्री बनेगा। तो शोगो माही, तो शो से शोभाराम, ये प्रधानमंत्री का ट्रिक है। शो से शोभाराम, गो से गोकुलाल असवा, मां से माणिक्यलाल वर्मा और ही से हीरालाल शास्त्री। शोगो माही हो गया निपटारा भाई। अब अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा।